नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको ले जा रही हूँ मुंबई, इंडिया की एकमात्र महिला इक्वाइन डेंटिस्ट और इंडिया की एकमात्र महिला इक्वाइन वेट से मिलने। दर्शकों, मैं पहुँच चुकी हूँ मुंबई और आज आपको ये एपिसोड में दो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों से मिलवाने वाली हूँ। एक है डॉक्टर आकृति चोकसी जो कि इक्वाइन डेंटिस्ट है और दूसरी है डॉक्टर हरनूर जो कि इक्वाइन वेट है। कई लोगों का मानना है कि घोड़े का ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, हूफ्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं आकृति जी से कि घोड़ों के दांत के बारे में वो क्या कहना चाहती है। हम जब घोड़े डोमेस्टिकेट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि हम उनके दांत नहीं देख पाते, हमको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घोड़े का ये इनर्ट नेचर है कि वो एक हर्ड एनिमल है, तो नेचर से अपना दर्द या अपना कोई डिस्कम्फर्ट अगर वो दिखाएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हमको प्रेडेटर्स आके मार देंगे या हम हर्ड से अलग हो जाएंगे। तो उनके ये नेचर की वजह से वो अपना पेन या डिस्कम्फर्ट दिखाते नहीं है, वो उसको छुपाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि घोड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे वाइल्ड में घोड़ा एटलीस्ट 14 घंटे ग्रेजिंग करता है और वो ग्रेजिंग की वजह से, ग्रास खाने की वजह से या हे खाने की वजह से उसके दांतों में प्रॉपर अब्रेशन होता रहता है और वो उसके दांत प्रॉपर चेक में रहते हैं क्योंकि उसमें ग्रास में बहुत सारा सिलिका होता है। सो ये वजह से कभी वाइल्ड में घोड़ों को कोई इश्यू ज्यादा नहीं आता है। एटलीस्ट देयर लाइफ स्पैन वाइल्ड में होती है अबाउट 12 से 13 साल। पर हम जब घोड़े डोमेस्टिकेट करते हैं तो हमने देखा है कि घोड़ों की उम्र काफी बढ़ जाती है। जैसे मैंने जो ओल्डेस्ट घोड़ा ट्रीट किया है वो 35 इयर्स का है। तो अगर हम घोड़े डोमेस्टिकेट करते हैं और हम उनका ध्यान रखते हैं, जैसे उनकी पीठ का, उनके पैर का, उनके दांत का, तो हमारे घोड़े ज्यादा जिएंगे। अब हमने घोड़े खरीदे हैं क्योंकि वो अच्छी नस्ल के हैं, अच्छी ब्रीड लाइन के हैं, तो वाई शुड बी नॉट मेक देम लिव अ लॉन्गर लाइफ, ये मेरा मानना है। तो जब हम घोड़े डोमेस्टिकेट करते हैं, हम उनका फूड चेंज कर रहे हैं, हम उसको ज्यादा ग्रेन दे रहे हैं। ग्रेन में सेम अब्रेशन वगैरह नहीं होता है दांतों का। सो ऐसा होता है कि दांत जहां जहां पे अब्रेड नहीं कर पा रहे, जहां चूइंग एक्शन नहीं हो रहा है दांतों पे, वो दांत बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि घोड़े में जो सामने के दांत होते हैं, इसको हम इंसाइजर्स बोलते हैं। इंसाइजर्स क्या काम करते हैं? इंसाइजर्स ये काम करते हैं कि उनको ग्रास जमीन से तोड़ना है और मतलब उसको ब्रेक करना है, तो इट मीन्स अ कटिंग एक्शन। हमारे इंसाइजर्स जो है सामने के दांत, वो भी सेम एक्शन होता है उसका। फिर नेक्स्ट होता है, ये मैर है तो उसमें वो दांत नहीं है, पर नेक्स्ट जो दांत होता है वो बोलते हैं केनाइन। केनाइन स्टैलियंस को फाइट वगैरह में काम आता है, टू सेफगार्ड देयर लैंड, देयर मेयर्स, देयर टेरिटरी। सो फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन एक केनाइन करके एक टीथ होता है जो डॉग्स में पाया जाता है, वो शार्प केनाइन जो हमने सबने देखे हुए हैं। मेयर्स में वो नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं। उसके पीछे जो होते हैं, यहाँ से ये इतना एरिया खाली रहेगा, इतने एरिया में कोई दांत नहीं होंगे। यहाँ से एक छोटा दांत स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम वुल्फ टूथ। वुल्फ टूथ बिट के, हम जब लगाम लगाते हैं घोड़ों को तो वो बिट जो बोलते हैं, लगाम जो बोलते हैं, उसके पास वो वुल्फ टूथ छोटा सा एक दांत आता है और उसके पीछे यहाँ से यहाँ तक पूरे सारे घोड़ों के चबाने के दांत है। तो ये हम बोलते हैं चीक टीथ। सो चीक टीथ आर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। वुल्फ टूथ इज ऑल्सो स्मॉल प्रीमोलर, राइट? तो अभी जब जैसे वाइल्ड में तो घोड़े कभी लगाम लगाते नहीं है, अब हमने उनको डोमेस्टिकेट किया है तो हमको लगाम लगानी है, तो हमको ये दांतों को ऐसे सेट करना पड़ेगा ताकि घोड़े को डिस्कम्फर्ट ना हो। हम ये सोचते हैं कि हम एक फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर हमारे मुंह में हो तो कितना डिस्कम्फर्ट होगा, तो हमारे टीथ एक पर्टिकुलर वे में हम जब हम डेंचर्स बनाते हैं लोगों के लिए, पार्शियल डेंचर्स बनाते हैं, वी हैव टू कीप द नॉर्मल डेंटल फिजियोलॉजी ऑफ द पर्सन इन माइंड। वैसे सेम चीज हम घोड़ों में यूज, सेम लॉजिक करते हैं कि जब हम घोड़ों में बिट लगाते हैं तो घोड़ों का जो बिट है वो उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए, उनको वो इजीली रिलैक्स्ड फील होना चाहिए बिट में। तो आकृति जी, बिट लगाना तो
जरूरी है घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, चलो वो तो समझे, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि कांटे वाली बीट यूज करते हैं, तो क्या वो घोड़े को कैसे नेगेटिव वे में असर करता है वो बताइए। जी, सो पहली बात तो घोड़ा अगर वेल ट्रेन्ड हो तो बिट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं काफी सारे स्टेबल्स में देखती हूँ दे आर प्रमोटिंग बिटलेस राइडिंग, तो लगाम के बगैर भी हम घोड़ा अच्छे से ट्रेन हो, घोड़े को हमारे पे ट्रस्ट हो, तो बहुत अच्छे से राइडिंग करते हैं, एब्सोल्युटली समझते हैं। बट यस आई अंडरस्टैंड कि बिट जो हम लगाते हैं वो थोड़ा सा प्रेशर तो घोड़े को हम घोड़े के साथ कम्युनिकेट बिट से करते हैं। तो ये होता है कि मैं जो बिट सजेस्ट करती हूँ प्लेन स्नैफल बिट्स है जी। स्नैफल बिट्स या कोई भी बिट कहाँ पे बैठेगी, ये जो सॉफ्ट पार्ट है आप देख रहे हैं घोड़े का एकदम सॉफ्ट पार्ट है, राइट टिल हियर। अभी आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट गम्स है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे सोचिए अगर आप कांटे वाली बिट लगाएंगे तो घोड़े को कितनी तकलीफ होगी। अगर वो घोड़ा वो बिट लगाने से इतना परेशान हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि आप उससे क्या मांग रहे हो। दो टाइप की ट्रेनिंग होती है, एक है जो आप उसको डरा धमका के एकदम उसका स्पिरिट तोड़ देंगे, वो वैसी वाली ट्रेनिंग करनी है तो आप वो कांटे वाली लगाम यूज करिए। बट आपको अगर अच्छी ट्रेनिंग करनी है, आपको अपने घोड़ों को अच्छा रखना है, उसका स्पिरिट इंटैक्ट रखना है, तो आपको घोड़ों को डराना नहीं है, उनको प्यार से सिखाना है ताकि वो आपको ट्रस्ट करे और आपको जो चाहिए वो करे आपके लिए। नाउ सेकेंडली ये होता है कि वो कांटे वाली बिट मैंने देखा है, मैंने कैंप्स किए हैं काफी सारे रूरल एरियाज में। जब हमने देखा कि एक जगह है महाराष्ट्र में जहाँ पे वो बहुत सारी जॉय राइडिंग होती है, तो एवरीवन इज यूज्ड टू कांटे वाली बिट, और उनका सबका यही मानना है हमारा घोड़ा तो कांटे वाली बिट के सिवाय रुकता ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और वो सारे घोड़ों को ये बिट चुभती है, बड़ी बड़ी कांटे वाली बिट चुभती है। तो क्या होता है कि घोड़े का सिर एकदम ऐसे रहता है हमेशा, घोड़े का सिर हमेशा ऐसे ऊपर और डरा हुआ रहता है। उसकी वजह से यहाँ पे पूरे यहाँ पे टेंशन, नेक में टेंशन, और सभी घोड़ों को यहाँ पे शोल्डर में पेन और बैक में पेन। अच्छा, वहां तक असर करता है। यस, एंड वो क्या करते हैं कि सब डॉक्टर के पास आते हैं हमको पूछने के लिए, मैडम या सर हमारे घोड़े का ये गर्दन दुख रही है, हमारे घोड़े का पीठ दुख रहा है, हमारे घोड़े का कंधा दुख रहा है। पर एक्चुअली वी फाउंड बिकॉज सबको हमने ये कांटे वाली बिट पाई, तो उसमें हमको ये रियलाइज हुआ कि कांटे वाली बिट ज्यादा एक्सपेंसिव है, नॉर्मल बिट से 4 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। कांटे वाली बिट की वजह से क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आते हैं उनके पेन के, ये सारे, और वो क्रॉनिक पेन की वजह से वो घोड़े वाले एटलीस्ट 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करे थे एक साल में, जो काफी गरीब लोग थे, पर इतना स्पेंड करे थे अपने घोड़ों के खाली दवाई पे, खाली पेन किलर पे। पर पेन किलर से वो रूट कॉज नहीं जा रहा था। तो हमने उनको ये समझाया कि ये आप कांटे वाली बिट ना इस्तेमाल करें, नॉर्मल बिट इस्तेमाल करें, घोड़े का विश्वास जीते, तब वो घोड़ा डेफिनेटली रुकेगा। डेफिनेटली सारे रेस कोर्स के घोड़े, सारे इतने सारे इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के घोड़े कोई भी कांटे वाली बिट नहीं यूज करते हैं, वो अलाउड ही नहीं है। कांटे वाली बिट इनफैक्ट इलीगल है, गैर कानूनी है, वो यूज करना एब्सोल्युटली गैर कानूनी है। तो हमको ये ध्यान में रखना है। जी जी जी। आकृति जी, ये बताइए कि एक घोड़े के ओनर को पता कैसे चलेगा कि घोड़े के दांत में कोई प्रॉब्लम है? सो घोड़े ऑल्दो लाइक मैंने पहले बताया था कि घोड़े छुपाते हैं प्रॉब्लम, घोड़े ओपनली बताएंगे नहीं। और जब तक प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो गया होगा या थोड़ा सा उनको मतलब काफी सारा हद से थोड़ा ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दे कैन शो मेनी साइंस एंड सिम्टम्स। उनको जैसे दाना छोड़ देंगे, आधा अधूरा दाना खाएंगे या दाना नहीं खाएंगे, या फिर दाना बहुत बड़े बड़े मॉर्सल्स लेंगे ऐसे दाने कुंडी में से और सब बिखराएंगे, मतलब एक जगह पे नहीं होगा खाना, सब बिखरा हुआ होगा। जब राइडिंग के समय उनको बिट पे बहुत शैतानी करते हैं, बिट मानते नहीं है। कभी जैसे कोई जैसे पोलो खेलते हैं घोड़े या फिर कोई दूसरे स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं तो घोड़े सर्टेन टाइम्स पे हेड टॉस करते हैं,
जब पीछे के हुक्स हो तो ज्यादातर वो हेड टॉसिंग करते हैं। यूजुअली उनका डिमीनर एक पेन फेस, आप गूगल करके देख सकते हैं कि पेन फेस का मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप देख रहे हैं ऐसे साइंस की घोड़े के कान ऐसे दबे हुए हैं और वो गुस्से या एजिटेशन में दिख रहा है या सैड दिख रहा है, वो फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा कि कुछ समथिंग इज ऑफ। फिर काफी सारी अदर चीजें लाइक क्विडिंग बोलते हैं हम, वो बहुत एडवांस स्टेज है कि काफी सारे एल्डरली हॉर्सेस जो होते हैं उनके दांत बहुत खराब होते हैं जब। तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा ग्रास या घे लेते हैं मुंह के अंदर, वो ऐसे चबाते हैं और फिर वो थूक देते हैं बाहर। तो वो मतलब वो प्रॉपरली चू नहीं कर पाते और वो बाहर स्पिट कर देते हैं, तो उसको हम क्विडिंग बोलते हैं। तो ऐसी काफी सारी अलग अलग चीजें होती हैं जो वो करते हैं। बिट में बहुत मगरा होना, हेड टॉसिंग, हेड शेकिंग, समटाइम्स दे आर स्टिकिंग द टंग आउट इधर जिधर उनको दुख रहा है। समटाइम्स आई हैव गॉट कॉल्स की ओनर्स बता रहे हैं कि मेरे घोड़े को स्वेलिंग हो गया, बट एक्चुअली स्वेलिंग नहीं होता है। घोड़ा क्या करता है, वो चबाया हुआ घास अपने गालों के और दांतों के अंदर भर देता है। तो वो जब हम पानी के पाइप से थोड़ा सफाई करते, जब मैं हाथ डालती हूँ अंदर, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि उसको मसूड़े में कहीं पेन है, ताकि वो ये बचा रहा है दांत को, तो वैसे करते हैं। तो ऐसी अलग अलग चीजें घोड़े आप देख सकते हैं कि घोड़ा कुछ अलग बिहेवियर कर रहा है, समथिंग नॉट नॉर्मल। तो आपको तुरंत वेट या डेंटिस्ट या फैरियर जो भी कुछ जहां से आपको ऐसे कुछ लग रहा है, वो सारी चीजें चेक करनी चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई कि अगर घोड़े को दांत में तकलीफ है तो ही, लेकिन क्या रेगुलर तकलीफ नहीं हो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स कैसे रेगुलर चेकअप्स डेंटिस्ट के पास जाते हैं, करवाते हैं, अपना दांत का ध्यान रखते हैं, वैसे रेगुलर चेकअप्स भी होने चाहिए? एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं कि घोड़े के दांत क्यों करवाने चाहिए, क्योंकि सिंपल लॉजिक है। जैसे हमारे नेल्स ग्रो होते हैं, हमारे हेयर ग्रो होते हैं, तो हम क्यों कट करवाते हैं, हम क्यों नेल्स कट करते हैं, हम क्यों घोड़े के पैर बनाते हैं? बिकॉज एवरी 2 or 3 months इट इज इम्पोर्टेंट कि घोड़े के पैर प्रॉपर शेप में हो, प्रॉपर उसके ऊपर नाल बैठा रहे, प्रॉपर वो करते ताकि वो चल पाए। सेम वे घोड़े के दांत कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं। ये कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं एटलीस्ट 2 to 3 mm per year। तो अगर वो घोड़े के दांत, जैसे हमने इसमें देखा, जब वो ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, शेयर माउथ हो सकता है, ये हुक्स हो सकते हैं, रैम्स हो सकते हैं। ऑल दिस हैपेंस बिकॉज हमारे दांत और घोड़े के दांत बहुत अलग है। हमारे दांत ग्रो नहीं होते, लेकिन घोड़े के दांत कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 21 के बाद थोड़े से रिडक्शन आ जाता है ग्रोथ में, लेकिन तो भी ग्रो होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोसेस को चेक में रखने के लिए, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, हर एक घोड़े को एवरी ईयर एवरी हॉर्स हैज टू गेट डेंटल वर्क डन। तो दर्शकों, आपने आकृति जी से सुना कि अगर घोड़े को कांटे वाली बिट पहनाएंगे तो उसकी गर्दन से लेकर पीठ तक उसको दर्द करता रहेगा, और फिर ये दर्द मिटाने के लिए लोग हज़ारों रुपए डॉक्टर पर खर्च कर देते हैं। तो समझदारी इसी में है कि बिटलेस राइडिंग करें या फिर बिना कांटे वाली बीट लगाएं। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि घोड़े के दांत नियमित रूप से चेक करवाने चाहिए। आकृति जी घोड़े पर काम कर रही हैं, तब तक हम मिलते हैं डॉक्टर हरनूर डावरा से, जो कि भारत की एकमात्र महिला इक्वाइन वेट हैं। डॉक्टर हरनूर, ये बताइए कि आप ये फील्ड में क्यों, कैसे आए? क्या आप घोड़ों के साथ बचपन से ही जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मेरे दादाजी आरबीसी में थे, रॉयल रिमाउंट वेटनरी कोर। सो वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं हॉर्सेस के। अच्छा। तो बचपन में जब भी मेरी समर वेकेशंस होती थी तो मैं उन्हीं के पास जाती थी। तो डिफरेंट स्टड फार्म्स में जाते थे एंड वो अपने करते होते थे ट्रीटमेंट। मैं उधर उनके ऑफिस में स्टफ एनिमल्स को लेके उनको इंजेक्शन लगा रही होती थी। अच्छा, चलो बढ़िया है, आपका बचपन से ही घोड़ों के साथ नाता रहा है। तो डॉक्टर या बोलते हैं कि इक्वाइन वेट बनने का कैसे सोचा? तो मेरे को हमेशा से वेट बनना था। 7 साल की थी जब मैंने सोच लिया था कि मैंने बनना है, दादाजी की तरह वेटनेरियन बनना है। तो उस टाइम पे जितने भी कोई भी सिक एनिमल या बर्ड मिलता था तो उसको मैं घर ले आती थी। तो हमारा घर हमेशा से ही ऐसा बना हुआ है कि जू ना, एक छोटा सा, जहाँ पे सारे सिक एनिमल्स वगैरह हमारे पास रहते हैं, फिर जब ठीक हो जाते हैं तो चले आते हैं। तो वही रहता था, मैं ले आती थी, फिर पापा मम्मा मैं दादाजी
हम सब लोग ट्रीटमेंट करते थे, फिर वो थोड़ी देर रहते थे और उसके बाद फिर छोड़ देते थे। कभी पिजन्स होते थे, कभी कुछ और एनिमल। बढ़िया। डॉक्टर हरनूर अपना काम सुबह 5 बजे से चालू करती हैं और रात तक भागती रहती हैं। तो दर्शकों, दूसरे भाग में उनसे जानेंगे घोड़ों की सामान्य समस्याएं और उसका इलाज, और डॉक्टर आकृति से जानेंगे घोड़ों के मुंह की एनाटॉमी के बारे में। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।